नमस्कार। अयोध्या में कल होने वाले श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में मंदिरों में लगातार कीर्तन, भजन और रामायण का अनुष्ठान किया जा रहा है। आइए इस संदर्भ में हम जानते हैं कि क्या कह रहे हैं आचार्य, मंदिर के आचार्य। लगातार मंदिरों में पाठ हो रहा है, रामायण हो रहा है, हवन हो रहा है, हर मंदिरों में यज्ञ हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। क्या? मेरा नाम आचार्य संजय कुमार पांडे और भगवान की पूरी कृपा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमते नमः। भगवान राम की असीम कृपा से आज हम सब लोग और पूरे संसार में लोग ऐसा कर रहे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है पूरा। भगवान की कृपा से अपने इस मंडावली क्षेत्र में सारे भक्तों के मिल करके और सब लोगों ने इस रामचरितमानस का आयोजन इसलिए कर दिया कि भगवान की कृपा हो गई। 500 वर्ष बाद हमारे राम जी अयोध्या राम में नवनिर्मित मंदिर निर्माण जो हुआ है उसमें आकर के विराजमान होने जा रहे हैं। भगवान थे, हैं और रहेंगे, लेकिन भगवान के प्रति जो आज के भक्तों की आस्था जो जगी है यह बिरला कभी जग सकती थी, लेकिन भगवान की आज कृपा हुई है। इसलिए मैं इन सभी भक्तों के लिए यही संदेश देना चाहता हूं कि ये आस्था, ये भक्ति, ये भाव, ये प्रेम हमेशा के लिए बना के रखेंगे भगवान राम की। प्रभु श्री राम इतने दिन से टेंट में थे, अब वो अपने महलों में जाएंगे, इसको आप किस भाव से देखेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ के लोग कुछ ऐसे ना समझ रहे होंगे जो भगवान को ही टेंट में बैठा दिया। हमें लगता है कि भगवान से प्रेम करने वाला जीव भगवान को कभी टेंट में या छप्पर में नहीं बैठाएगा। उसको अपने लिए महल बनाता है तो भगवान के लिए कि महल क्यों नहीं बनाया? इसका मतलब है कि आज कोई नया ऐसा स्वरूप आया हुआ है इस संसार में जिसकी वजह से आज भगवान अपने स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, अपने महल में जाने रहे हैं। बहुत बहुत आइए हम जानते हैं आयोजकों से क्या बताएंगे। पुरुषोत्तम सिंह। भगवान श्री राम अभी तक टेंट में थे, अब वो अपने महलों में कल विराजमान हो गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको तो एक नया परिवर्तन, बिल्कुल जो 500 साल का सपना था पूरा हो रहा है हम लोगों का। हम तो वहीं के अयोध्या के पास के रहने वाले हैं, आजमगढ़ के। हमारे तो वंशज ही वहाँ नहीं रह गए थे, लड़ाई में इतने मारे गए सब। हम तो जयपुर से आके वहाँ बसे। हम सब राजपूत तो वहाँ थे ही नहीं, पूरे इलाके में सब मर गए थे राम जन्मभूमि की लड़ाई में, कुछ अंग्रेजों से, कुछ मुसलमानों से। और हमारे लिए ये सबसे बड़ा पर्व, इससे बड़ा कोई पर्व हो ही नहीं सकता। हमारी तो आंखें भर आ रही बार बार कि हम तो भगवान से माफ़ी चाहते हैं कि 500 साल उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हम अपने घरों में रहे, भगवान टेंट में रहे, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? वहाँ के लोगों को कुछ ऐसी मानता है कि वो अभी तक शादी में मंडप भी नहीं छवाते, और कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो अभी तक अपने पाँव में जूता तक नहीं पहनते। बाबू का पूर्वा एक गाँव है, वहाँ लोग अभी पगड़ी नहीं बांधते, चप्पल नहीं पहनते तब से, जब से मंदिर टूटा है कोई भी। अब वो पगड़ी बांधेंगे, चप्पल पहनेंगे और मंडप बनेगा शादी में। आप गुजर गई हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? ध्रुव कुमार सिंह। मैं मीडिया कर्मी भी रहा हूँ पहले से। हम दोनों भाई हिंदुस्तान टाइम्स से थे पहले से थे। और प्रभु राम की कृपा है कि आज ये अवसर आया है। सौभाग्यशाली है हम लोग जिस चरण में हम लोग पैदा हुए। आप इस प्राण प्रतिष्ठा को किस रूप में देख रहे हैं? देव की स्थापना हो रही है, हमारे पूर्वजों सनातन का जो सबसे बड़ा पर्व है। इससे बड़ा और कुछ क्या हम सोच सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए सनातन की स्थापना हुई और हम लोग उसके मतलब जी होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, पेट भरेगा, लोगों का रोजगार मिलेगा, उत्पन्न होगा और सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा। पूरी दुनिया से लोग आएंगे। और पहले जो पूर्वांचल एक अलग पहचान में आ जाएगा। पहचान बन रही पूर्वांचल की अलग पहचान पे आप क्या अजय सिंह। मैं पूर्वांचल रामलीला का उपाध्यक्ष भी हूँ और सारे मंदिरों से जुड़ा हुआ हूँ। और हम लोग तो समझ लो कि जितना खुशी कोई बयान ही नहीं कर सकते, इतनी खुशी है सबको। बच्चे से लेके बड़े, बूढ़े, बुजुर्ग सब बड़े खुश हैं। सबसे बड़ा पर्व मनाने जा रहा है ये देश, सबसे बड़ा पर्व मनाने जा रहा है। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं हो सकता। हाँ, हम जितने लोग हैं लगभग 80-90% तो पूर्वांचल वासी हैं, 80% यहाँ तो पूर्वांचल के लिए तो बहुत बड़ा हो गया, विकास भी हो गया। राम तो सबके हैं,
लेकिन विकास ही नहीं गए थे साहब। विकास जो है वहाँ 20-30 जिलों का जो विकास हो रहा है मेरे ख्याल से हो नहीं सकता था, मंदिर की वजह से हो रहा है वो विकास। तो भगवान श्री राम के आने से पूर्वांचल का विकास भी हो रहा है और अलग नई पहचान भी हो रहा है। विकास हो गया पूरे विश्व का विकास होगा, पूरे विश्व का विकास होगा। राम से बड़ा तो कोई आदर्श ही नहीं है। अगर हमारे राम के कदमों पे सब चलने लगे तो कभी कोई मुसीबत ही ना आए किसी को, ना किसी की कोई लड़ाई हो, ना झगड़ा हो, परिवार में कोई कलेश ना हो। सबसे बड़ा आदर्श है वो, उनसे बड़ा कोई आदर्श नहीं है दुनिया में। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार लांबा। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? मैं तो इसे खुशी मनाना, दीपावली के त्यौहार की तरफ से मनाना चाहूँगा। आज श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इससे बड़ा सौभाग्य हमें कब मिलेगा। ये तो हमारा धन्य हो गया हमारा जीवन कि हमारे सामने ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आयोजक, इनका कहना है कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से जहाँ अयोध्या का विकास होगा वहीं पूरे देश का विकास होगा। नई पहचान टीवी लाइव के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।